अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको लेके आया हूं सीडीए के सेक्टर G15-3 के अंदर। G15-3 बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। G15-3 के मुतालिक बहुत ही थोड़ी सी मालूमात मौजूद हैं, तो इस खला को पुर करने के लिए मैं आज आपको लेके आया हूँ G15-3 के अंदर। हम आज इसको पूरा रिव्यू करेंगे, साइट विज़िट भी करेंगे और इसकी प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो आ जाएं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि G15-3 का ये वाला एरिया एग्जैक्ट किस जगह पे वाक़या है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं G13 से, जो कि हाउसिंग अथॉरिटी का ही सेक्टर है। G13 2008-2009 के अंदर यहाँ मकान बनना स्टार्ट हो गए थे और आज यहाँ पे तकरीबन 90% के करीब ये डेवलप हो चुका हुआ है। तो इसी का हाउसिंग अथॉरिटी का ही सेक्टर है G15, जिसके रिव्यू के लिए आज हम जा रहे हैं। तो ये देखें, ये G13 के ये तमाम तर ये एरिया जो है ये G13 के, ये यहाँ से आगे फिर G14 सेक्टर शुरू हो जाता है। G14 भी अगेन इसी तरह से हाउसिंग अथॉरिटी का ही सेक्टर है। ये सारे का सारा G14-3 है और यही रोड आगे लीड करता है G15-3 को। G15-3 भी G14 के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ सेक्टर है और यही वो सर्विस रोड है जो आगे जाकर G15 के साथ मिल जाएगी और GT रोड के साथ डायरेक्ट टच कर जाएगी। ये आप देख रहे होंगे कि G14-3 और G14-2 के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मकान भी बना रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद है जो कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह भी रही है। फिर आगे स्टार्ट हो जाता है G15-3। तो लोकेशन वाइज सीडीए का ये लास्ट सेक्टर बनता है जो कि जोन 1 के अंदर वाक़या है, क्योंकि जीटी रोड के बाद आगे तमाम तर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट हैं, जिनमें G15, G16, G17 हैं। इसी तरह से बाकी मुल्का सोसाइटीज़ हैं। तो ये वो लास्ट सेक्टर बनेगा जो कि डायरेक्टली सीडीए के अंडर आता है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसकी एक तरफ सीडीए का सेक्टर G14 वाक़या है, जिसके साथ आगे फिर G13 है। G14 और G13 दोनों डेवलप्ड सेक्टर्स हैं और यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इसके GT रोड है। तो यूँ लोकेशन वाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे वाक़या है। ये सामने हमारे G14 का सब सेक्टर 2 है, जो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मकान बन रहे हैं। और ये आपको जो ये खाली एरिया नज़र आ रहा है ये ग्रीन बेल्ट है, जो कि सीडीए के किसी भी सेक्टर के बाद 600 फुट की ये ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाती है। ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल साथ ये जो आपको बनी डबल रोड नज़र आ रही है, ये G15-3 का बेसिकली सर्विस रोड है जो कि ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल सामने आता है। उसके बाद फिर आगे जो आपको ये गलियां कटी नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा वो एरिया है जहां पर पोजीशन मौजूद है और लोगों ने घर भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये इस तरफ एक घर बन रहा है, जबकि एक घर यहाँ बिल्कुल ये सर्विस रोड के साथ बन रहा है। तो ये वो वाले प्लॉट्स हैं जिनका पोजीशन मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी के अंदर जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वो गांव भी बैठा हुआ है। तो इस गांव के अंदर भी प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन उनका अभी पोजीशन मौजूद नहीं है। इसलिए वो जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे अभी फ़िलहाल मैप के ऊपर मौजूद हैं। वहाँ पे ना तो पोजीशन मौजूद है और ना ही आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो G15-3 को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस जगह की जहाँ पे तमाम तर गलियाँ निकल चुकी हुई हैं। ये पूरी गलियाँ ना सिर्फ निकल चुकी हैं बल्कि यहाँ पर पोजीशन मौजूद है और लोग अपने घर भी बना रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा पीछे ये एक घर बन रहा है, इसी तरह से पीछे भी एक घर बन रहा है सर्विस रोड के साथ भी। ये आप देख सकते हैं कि ये गलियाँ सारी इस तरह से इनकी कारपेटिंग बाकायदा हो चुकी हुई है और इनके अंदर सीवरेज बिछाया जा चुका है। इसके अलावा ड्रेनेज और बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए, वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर नीचे बिछा दिया गया है। आप चाहें तो अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस टाइम बाकायदा गलियों के अंदर मौजूद हूँ और ये तमाम तर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाला एरिया, ये सारे प्लॉट्स हैं। एक वो पीछे मकान बन रहा है, इसी तरह से इस प्लॉट के अंदर भी ये तमाम तर ये खुदाइयाँ हो चुकी हैं। ये भी प्लाट बनना शुरू हो गया है। इसी तरह से एक वो पीछे स्टार्टिंग में एक प्लाट है, उसके ऊपर भी घर बनना शुरू हो गया है।
तो ये तमाम तर एरिया अब अवेलेबल है कि यहाँ पे आप मकान शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका प्राइस कंपैरिजन दूं G14 के साथ, जो कि बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर 25-50 का प्लॉट मौजूद नहीं है। वहाँ पर इससे छोटा प्लॉट साइज़ है जिसको 25-40 कहते हैं, जो कि 4 मरले के बराबर है। 25-40 के डेवलप्ड प्लॉट्स की जो प्राइस चल रही है वो मिनिमम 1.65 से लेकर 1.85 तक है, जबकि यहाँ पर मौजूद बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ G15-3 जैसा कि आपको मैंने दिखाया, इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर बाकायदा गलियाँ बन चुकी हैं, इसका सीवरेज और जो इसका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछा दिया गया है। तो यहाँ पर मौजूद इनके 25-50 की जो प्राइस है वो तकरीबन 145 से स्टार्ट होती है और ये जाती है 2 करोड़ तक। लेकिन आपको एक अच्छा एवरेज प्लॉट जो है वो तकरीबन 160 से लेकर तो 180 तक बासानी मिल जाता है। तो एक तो प्लॉट का डिफरेंस है, G14 के अंदर 25-40 का प्लॉट साइज़ है जिसके अंदर सही मानों में घर नहीं बनता, जबकि 25-50 जो कि 5 मरले के बराबर है, इसमें 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग नीचे आप बना सकते हैं और इसी तरह से 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग की अकोमोडेशन ऊपर बन जाती है। तो यूँ ये प्लॉट साइज़ भी बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस वाइज भी देखा जाए तो G14 से अभी भी इसकी प्राइस कम है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि बजाय इसके कि G14 के अंदर आप 25-40 का प्लॉट ख़रीदें, आपको चाहिए कि आप G15-3 के अंदर 5 मरले पे जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 मरले की जो अकोमोडेशन बनती है वो प्रॉपर 2 बेडरूम विद ड्राइंग डाइनिंग होता है, जबकि 25-40 के अंदर सिर्फ 2 कमरे आपको मिलते हैं एक पोर्शन के अंदर, उसमें आपको ड्राइंग डाइनिंग का ऑप्शन मुयस्सर नहीं होता। तो उन लोगों के लिए जो कि G15-3 के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि G14 से बेहतर ये है कि आप G15 के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि G15 का 3 सेक्टर भी हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर ही है जैसा कि G13 और G14 है, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर इसकी दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी के अंदर भी 25-50 के ही प्लॉट्स हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि उनका अभी पोजेसन हाउसिंग अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं है। पोजेसन मौजूद ना होने की वजह से आप ना तो घर बना सकते हैं और ना ही अपने प्लॉट को फिज़िकली देख सकते हैं। तो उस जगह पे अभी गांव बैठा हुआ है। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये G15-3 ही है, लेकिन क्योंकि ये इसका पोजेसन अभी हाउसिंग के पास मौजूद नहीं है और लोकल लोगों ने यहाँ अपने घर बना रखे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, लेकिन हाउसिंग अथॉरिटी जब इसका पोजेसन ले लेगा तो यहाँ पर भी इसी तरह की डेवलपमेंट कर देगा जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया है, गलियाँ बनी हुई हैं। तो दूसरी कैटेगरी के जो प्लाट्स हैं वो अभी सिर्फ मैप के अंदर मौजूद हैं, जबकि फ़िज़िकली इनका ना तो पोजेसन मौजूद है ना आप इनको देख सकते हैं। तो ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो प्लाट परचेज़ कर रहे हैं उसका पोजेसन मौके पे मौजूद है भी या कि वहाँ पे अभी भी गांव बैठा हुआ है। तो कैटेगरी 2 के अंदर जो प्लाट्स हैं उनकी अभी तक प्राइसेस भी कम हैं, और जब तक कि यहाँ से गांव उठ नहीं जाता और यहाँ पर हाउसिंग बाकायदा डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर लेता, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते कि कब तक इसका पोजेसन मिलेगा और कब तक इस गांव को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। इनकी प्राइसेस की अगर बात करें तो 90 लाख से प्लाट शुरू होता है और 1 करोड़ 15 से 20 लाख तक की इसकी प्राइसेस जाती हैं। तो जो इसका पोजेसन अनाउंस होता है या इसका कब्ज़ा हाउसिंग के पास आ जाता है तो डेफिनेटली इनकी प्राइसेस भी इसी तरह से इंक्रीज़ कर जाएंगी जैसा कि डेवलप एरिया की प्राइसेस हैं। उसके अलावा यहाँ तीसरी कैटेगरी के अंदर कुछ प्लाट्स ऐसे हैं जो कि अभी मैप के ऊपर भी मौजूद नहीं है और फिज़िकली उनका पोजेसन भी नहीं है। ये अभी फाइल्स की शेप में मौजूद हैं। इन फाइल्स के अभी नंबर लगना बाकी हैं। जब इनके नंबर लग जाएंगे तो इनको आप मैप के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इस टाइम ये पोजीशन है कि आप इनको ना सिर्फ ये कि मैप पे मौजूद नहीं है बल्कि इनका फ़िज़िकली भी कोई पता नहीं है कि ये प्लॉट आपका किस जगह पे आएगा। तो इन फाइल्स की जो प्राइसेस चल रही हैं वो 65 लाख से स्टार्ट होकर तो 85 लाख तक हैं। जैसे जैसे इसकी आगे नंबर लगेंगे और इसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो इनकी भी प्राइसेस इसी तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल इन प्लॉट्स का वजूद सिर्फ फाइल्स की हद तक महदूद है। आप इनको इवन मैप के ऊपर भी नहीं देख सकते क्योंकि ये भी फाइल्स हैं, इनका नंबर लगना बाकी है।
उम्मीद है मेरी G15-3 की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और G15-3 के मुतालिक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं और मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी और अच्छी सी मालूमाती वीडियो के साथ।